इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल ड्राइव एंड मैकेनिकल ड्राइव। इलेक्ट्रिकल ड्राइव एक टाइप का डिवाइस होता है जिसको मोटर के सर्टेन पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर और मोशन इन अ प्रिसाइज कंट्रोल वे। मतलब इस अरेंजमेंट के हेल्प से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी पोजीशन पर एक्यूरेटली मशीन को हम लोग मूव करा सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ड ऑन सप्लाई इलेक्ट्रिकल ड्राइव को दो टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज एसी मोटर ड्राइव एंड डीसी मोटर ड्राइव। एसी मोटर ड्राइव एक टाइप का डिवाइस होता है जिसका यूज इलेक्ट्रिक मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, सच एज 3-फेज इंडक्शन मोटर बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू द मोटर। एसी ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और वेरिएबल स्पीड ड्राइव। डीसी मोटर ड्राइव, यह बेसिकली डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें डीसी सप्लाई देकर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डीसी मोटर ड्राइव को हम लोग ऑपरेट करा सकते हैं। नंबर ऑफ मोटर्स के बेस पर इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल ड्राइव। इस टाइप के ड्राइव में मशीन के वेरियस पार्ट के लिए सेपरेट ड्राइव का यूज़ किया जाता है, उसको इंडिविजुअल ड्राइव बोलते हैं, लाइक लेथ मशीन। मल्टी मोटर ड्राइव, इस टाइप के ड्राइव में मशीन के डिफरेंट एक्चुएटिंग पार्ट के लिए सेपरेट मोटर्स का यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग मल्टी मोटर ड्राइव बोलेंगे। लाइक क्रेन्स, इसमें अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग मोटर का हम लोग यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज ग्रुप ड्राइव। ग्रुप ड्राइव सिस्टम में 2 और सेवरल मशीन के लिए एक मोटर का यूज किया जाता है, उस टाइप के ड्राइव को ग्रुप ड्राइव बोलते हैं। इसमें सिंगल मोटर शाफ्ट के साथ डिफरेंट मशीन बेल्ट एंड पुलीज के साथ कनेक्ट रहता है। ग्रुप ड्राइव मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। अकॉर्डिंग टू अ स्पीड इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो है वो 2 टाइप का होता है, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव एंड वेरिएबल स्पीड ड्राइव। कांस्टेंट स्पीड ड्राइव में क्या होता है कि मशीन टूल्स को मोर और लेस कांस्टेंट स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है। कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के लिए स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं एलोंग विथ मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल इज यूज्ड। वेरिएबल स्पीड ड्राइव, वेरिएबल स्पीड ड्राइव का मेन पर्पस होता है एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड डायरेक्शन को कंट्रोल करना। इसका यूज पावर कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ड्राइव का जो नेक्स्ट टाइप है वो बेस्ड ऑन कंट्रोल पैरामीटर्स होता है, वेक्टर कंट्रोल ड्राइव। वेक्टर कंट्रोल ड्राइव जो है वो एनी अदर काइंड ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से एक्यूरेट होता है। इस टाइप के ड्राइव सिस्टम में टॉर्क एंड स्पीड को कंट्रोल करते हैं यूजिंग पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक इन इन्वर्टर। इस टाइप के ड्राइव सिस्टम में एसी सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट पावर ड्राइव। जब मोटर रेटेड करंट को कैरी करता है then its armature provides constant power at all a speed in a certain range of a speed control, that is known as constant power drive. And last one is constant torque drive. Constant torque load type drive is distinctive when fixed volume are being handled. Examples are a screw compressor, feeders and conveyors. इसके बाद हम लोग मैकेनिकल ड्राइव के बारे में समझेंगे, पर उससे पहले इलेक्ट्रिकल ड्राइव का कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है उसको हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइव में ओवरलोड कैपेसिटी जो होता है वो इनफ होता है विदाउट लॉस ऑफ लाइफ ऑफ मशीन। इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो है वो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में वर्क करता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या है कि इसके स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें वार्मिंग अप पीरियड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है इसका एफिशिएंसी हाई होता है एंड इसको हम लोग इजीली कंट्रोल कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो ऑपरेशन है वो क्लीन होता है एंड इसमें किसी टाइप का पोल्यूशन नहीं होता है। इस टाइप के ड्राइव में हम लोग वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का हम लोग यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव में अगर कहीं पे फॉल्ट ऑकर होता है तो इसमें ऑटोमेटिक फॉल्ट डिटेक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करते हैं जिसका लाइफ लॉन्ग होता है एंड लेस नॉइजी होता है। ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस लाइक इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ड्यू टू कंट्रोलर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक ड्राइव में रेगुलर मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। नाउ हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मैकेनिकल ड्राइव। मैकेनिकल ड्राइव इज़ रिलेटेड टू machine work that is used to transmit power or motion to input shaft to output shaft depending on their application। बेसिकली मैकेनिकल ड्राइव का यूज़ पावर और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल ड्राइव मेनली 3 टाइप का होता है, दैट इज़ बेल्ट ड्राइव, चैन ड्राइव एंड गियर ड्राइव। व्हाट इज़ बेल्ट ड्राइव? बेल्ट ड्राइव में मैकेनिकल मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बेल्ट ड्राइव बोलेंगे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बेल्ट के हेल्प से यहाँ पे जो मोशन है, मैकेनिकल पावर है, वो ट्रांसमिट हो रहा है। चैन ड्राइव, इस टाइप के ड्राइव सिस्टम में मैकेनिकल पावर और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग चैन का यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ गियर ड्राइव। जब मैकेनिकल मोशन और पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर का यूज़ करते हैं तो उसको गियर ड्राइव बोला जाता है। मैकेनिकल ड्राइव में चैन ड्राइव को मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो उसको कंसीडर करके हम लोग इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देखेंगे। चैन ड्राइव में कांस्टेंट वेलोसिटी मिलता है। चैन ड्राइव जो है वो लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव। चैन ड्राइव का लाइफ जो है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव एंड गियर ड्राइव। लार्ज डिस्टेंस तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग चैन ड्राइव का यूज़ करते हैं, जो कि मैकेनिकल ड्राइव में आता है। चैन ड्राइव का जो ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी है वो बेल्ट ड्राइव से ज़्यादा होता है। अगर बेल्ट ड्राइव के कंपैरिजन में इसका डिसएडवांटेज देखें तो चैन ड्राइव जो है वो नॉइजी होता है कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव। चैन ड्राइव का इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगता है कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव, वहाँ पे इनिशियल कॉस्ट जो है वो कम लगता है। चैन ड्राइव का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। मैकेनिकल ड्राइव में गियर ड्राइव भी आता है जो कि डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।